So today we are going to do chapter number 2 of class 6th, component of food. So components of food means what the food item that we eat daily consist of. So we will start reading our chapter from here. In chapter number 1 we made list of food items that we eat. आपने चैप्टर नंबर 1 किया है, उसमें हमने क्या किया था, हम डेली जो भी खाते हैं, जो भी फूड आइटम्स खाते हैं, हमने उनकी लिस्ट प्रिपेयर की थी, जिसमें क्या आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आती हैं, ग्रेन्स आते हैं, चपाती है जो हम खाते हैं वो वीट से बनती है, राइस है, जितने भी तरीके के फूड आइटम हैं वो हमारे आ जाते हैं, जिसमें वेजिटेरियन भी हैं और नॉन वेजिटेरियन फूड भी होते हैं. ओके. We also identified food items eaten in different parts of India and marked these on its map. In our country India, we have different states and state-wise the food that the people eat differ from each other. Like in North India, mostly what we eat vegetables, curry, dal and chapati. And in South India, idli, dosa, such kind of dishes are eaten. Okay. Now, a meal, we will study this paragraph. A meal could consist of chapati, dal, brinjal curry. Another may be rice, sambar and a vegetable prepared of lady finger. Yet another meal could be appam, fish curry and vegetables. These are the different kind of dishes that can be take as a meal. एक टाइम पे जो आप खाना खाते हैं, उसमें जो भी फूड आइटम आप खाते हैं वो सभी मिलकर क्या बनाते हैं, एक मील बनाते हैं. मॉर्निंग में जैसे आपने सपोज ब्रेकफास्ट में आपने पराठा लिया है, मिल्क लिया है, तो ये आपका एक मील हो गया. लंच में आप दाल ले लेते हैं, एक सब्ज़ी ले लेते हैं, एक चपाती ले लेते हैं, ये आपका एक मील हो जाता है. इसी टाइप से यहाँ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मील्स जो हैं वो बताए गए हैं. यहाँ पर आप जो ये प्लेट है यहाँ आप देख भी सकते हैं, दिस इज़ 1 मील. ओके. नाउ वी विल डू एक्टिविटी नंबर 1. ओके. We will start studying from here. Our meals usually have at least one item made of some kind of grain. जो भी मील है आपका, आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो भी करते हैं उसमें कम से कम एक आइटम ऐसी होती है जो कि ग्रेन से बनती है. ग्रेन में आपके क्या आते हैं, जो भी हमारी फील्ड क्रॉप्स है वहाँ से हमें ग्रेन्स मिलते हैं, जिसमें हमारे पास वीट, राइस, बाजरा, मक्का, ज्वार, ये सब आ जाते हैं. हमारे नॉर्थ इंडिया में अगर हम बात करें तो हम लोग मोस्टली क्या खाते हैं, हम वीट, गेहूँ खाते हैं और उसके बाद राइस, चावल वो खाया जाता है. साउथ इंडिया में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे ज्वार खाया जाता है. ओके. तो कोई ना कोई ग्रेन जो है एक टाइम के मील में हमेशा ही इंक्लूड रहता है. अदर आइटम्स कुड be a dal or a dish made up of meat and vegetables. अब देखिए, अगर आपने चपाती बनाई है गेहूं की तो उसके साथ हम कुछ ना कुछ करी लेते हैं, वेदर इट इज़ वेजिटेबल करी, सब्जी से बनी हुई हो सकती है और दाल हो सकती है, या फिर कोई नॉन वेजिटेरियन डिश जो है वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना. सो इट में इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड. इसके अलावा कर्ड हो सकती है, ठीक है, कर्ड दही, बटर मिल्क हो सकता है जो आप छाछ या लस्सी लेते हैं, पिकल हो सकता है, अचार जिसको हम बोलते हैं. मोस्टली हमारे ब्रेकफास्ट में ये चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं, जिसमें हम पिकल, कर्ड या पराठा या इस तरीके की चीज़ें ले लेते हैं. सम एग्जाम्पल्स यहाँ से देखिए, सम एग्जाम्पल्स, वी आर रीडिंग दिस पैराग्राफ. ओके. Now, some examples of meals from different regions are given in table number 1.2.
1.2 में कुछ डिफरेंट स्टेट से जो डिफरेंट मील्स हैं वो दिए हैं, उसे हम देख लेते हैं. सेलेक्ट द फूड आइटम्स यू depicted on the map in chapter number 1. Add some more meals to this list and enter these in table 2.1. तो चलिए टेबल 2.1 जो है उसको हम देख लेते हैं कि इसमें जो है कैसे क्या फूड आइटम हमें दिए हुए हैं. ओके, सी दिस इज टेबल 2.1. ओके, इन दिस टेबल फर्स्ट हेयर वी हैव गिवन रीज़न एंड स्टेट. कौन सी स्टेट का फूड है वो दिया हुआ है. लाइक नंबर 1 पे है पंजाब. पंजाब में आइटम ऑफ ग्रेन, कौन सा ग्रेन खाया जाता है? मकई, कॉर्न रोटी, मकई की रोटी खाई जाती है. आइटम ऑफ दाल एंड मीट, राजमा ज़्यादा खाया जाता है विद राइस. एंड वेजिटेबल में सरसों का साग बहुत खाया जाता है. आपने पंजाब में बहुत सुना होगा ना, मक्की दी रोटी विद सरसों दा साग. राजमा चावल ज़्यादा खाए जाते हैं. दूध, दही, घी, ये सब चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं पंजाब में. नाउ वी टेक अ स्टेट फ्रॉम साउथ इंडिया, दैट इज़ आंध्र प्रदेश. इन आंध्र प्रदेश राइस इज़ मेन फूड. जितने भी आइटम्स होते हैं ना, वेदर इट इज़ डोसा और इडली और वड़ा, इनमें आपका मेन कंटेंट होता है तूर दाल एंड राइस इन साउथ इंडियन डिशेस. इन आंध्रा ग्रेन जो यहाँ पर होगा वो क्या होगा? राइस. एंड द दाल मोस्टली यूज्ड इज तूर दाल एंड रसम. एंड वेजिटेबल कुंदरू जो है वो वेजिटेबल में ज़्यादा यूज़ किया जाता है. अदर देन दैट पिकल, बटर, मिल्क एंड घी, these are the common things that are used. Okay, now we will read this paragraph. Okay, now here in this table we have given the two states Punjab and Andhra Pradesh from South India. You can list a few more states and the main food items that are eaten in that state. One grain, one dal or meat or vegetable and other foods that we eat. So you can include North Indian as well as South Indian states and mention the state in which you are residing. Okay, so let us start reading here. Sometimes we may not really have all these variety in our meals. क्या होता है, ये वैरायटी हैं जो आइडियल फूड में होनी चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो फूड लोग खाते हैं उसमें सभी वैरायटी नहीं हो पाती हैं. जैसे सपोज़ हो सकता है चपाती है और उसके साथ कर्ड आप ले लेते हो, लेकिन कोई वेजिटेबल या दाल नहीं होती है. या ये हो सकता है कि आपने सिर्फ प्लेन राइस बना लिए हैं और उसके साथ कोई वेजिटेबल, करी, दाल कुछ भी नहीं है. या ये हो सकता है कि आपने जो है वेजिटेबल आपके पास है या कर्ड है या सिंपल दूध ही है लेकिन ग्रेन आपके पास नहीं है. तो सभी वैरायटीज़ जो हैं इंक्लूड हम नहीं कर पाते हैं. जैसे आप में से कुछ बच्चे होते हैं ना, सुबह अगर आपकी मम्मा आपको ज़बरदस्ती एक ग्लास मिल्क जो है वो दे देते हैं तो आप वो पी लेते हैं, लेकिन उसके साथ पराठा जो है या ग्रेन से जो मिल के बना है वीट से वो आप छोड़ देते हैं. तो आपका जो एक टाइम का मील होता है, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, उसके अंदर आप कंप्लीट जितना चाहिए होता है फूड वो पूरा नहीं लेते हैं. ठीक है, सभी आइटम्स को आप वैरायटी को नहीं लेते हैं. इफ़ वी आर ट्रेवलिंग, यस, देखिए एक तो नेग्लिजेंसी में होता है, जैसे मोस्टली आप में से कुछ लोग ज़रूर कर देते होंगे, या फिर ट्रेवलिंग के टाइम पे जब हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और सपोज़ जो लॉन्ग जर्नी है जहाँ पर हम ऑल 3 टाइम्स का प्रॉपर फूड जो है वो हम अपने साथ नहीं कैरी कर सकते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव फ्रीज और ऑन विद अस, सो द फूड कैन गेट स्पॉइल्ड. ओके, सो देयर वी टेक द लिमिटेड फूड विद अस. ओके, सो वी में ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे. या तो आप पैक करके ले सकते हैं या फिर जो भी आपके रास्ते में जो भी अवेलेबल है वो आपको खाना पड़ता है. अगर स्टेशन पे सपोज़ आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं
या बस से कर रहे हैं, जहाँ जो भी बस स्टॉप पर या ट्रेन जो हैं स्टेशंस हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, वहाँ पर जो भी अवेलेबल है वो आपको लेना पड़ेगा। अगर आप बाय कार अपने व्हीकल से ट्रेवल कर रहे हैं, जो भी रोड साइड जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं वो आपको वैसे ही लेना पड़ेगा। It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादातर हमारे पास खाने के लिए जो है सभी तरीके के फूड आइटम्स हों, ऐसा कुछ भी कंपल्सरी नहीं हो पाता है। देन there must be some reason though why meal usually consist of such a distribution. तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी हमारे मील्स हैं, मोस्टली जैसे मैंने बताया 3 टाइम मील्स हैं इन ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, उसमें इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है? डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स ऐसा तो नहीं होता है ना कि हम तीनों टाइम एक ही तरीके का खाना खा रहे हैं। जैसे हमने सपोज़ सुबह हमने दाल रोटी खाई, फिर लंच में भी दाल रोटी खा रहे हैं, फिर डिनर में भी दाल रोटी खा रहे हैं, और ऐसा हम मंथ के 30 डेज़ सपोज़ हैं तो हम 30 के 30 डेज़ ऐसा कर रहे हैं, और फुल ईयर हम ऐसा कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि हम एक ही तरीके का खाना खा रहे हैं। जब तक कोई मजबूरी ना हो, कुछ ना हो, तो हम एक तरीके का खाना नहीं खा पाते हैं। उसमें हम चेंजेस लाते हैं, उसमें हम वेराइटी लाते हैं। ठीक है, ब्रेकफास्ट में सपोज़ कुछ बना है, ब्रेकफास्ट में आप मिल्क के साथ कुछ ले रहे हैं, कर्ड के साथ कुछ ले रहे हैं, तो लंच में आप प्रॉपर वेजिटेबल एंड ऑल दैट खा रहे हैं, डिनर में आप कुछ और खा रहे हैं। ये हो सकता है आप 2 टाइम रिपीट कर लें जैसा फूड, लेकिन ऑल द 3 टाइम्स एंड ऑल द डेज वी कांट रिपीट द सेम फूड आइटम्स इन आवर मिल्क। सो देयर इज़ ऑलवेज अ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स खाने की जो फूड आइटम्स हैं वो हमारे मील्स में डिफरेंट वेराइटी की हैं। सो डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज़? क्या आपको लगता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी को अलग अलग तरीके के खाने की ज़रूरत होती है? और किस लिए होती है? अलग अलग बॉडी के फंक्शंस, पर्पस जो हैं उनके लिए होती हैं। अगर होती है तो फिर वो स्पेशल पर्पस क्या हैं? What are the needs of our body that it require different variety of foods? Okay, so let us start doing topic number 2.1, and our topic is what do different food items contain? डिफरेंट फूड आइटम्स में जो भी हम खाते हैं उनमें क्या होता है, वो किस चीज़ से मिलके बने हुए होती हैं? ऐसा क्या होता है कि हम फूड खाते हैं और हमारी बॉडी जो है उसको फूड की रिक्वायरमेंट क्यों है? और अगर रिक्वायरमेंट है भी तो एक ही तरीके का फूड ना हो के इतनी वैरायटी ऑफ फूड्स क्यों हैं? क्या इसका रीज़न ये है कि हमारी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट हैं, जो नीड्स हैं हमारी बॉडी की, वो भी अलग अलग हैं? अगर अलग अलग हैं इसका मतलब क्या वो सभी नीड जो हैं वो एक टाइप के फूड आइटम से नहीं पूरी हो पाती हैं? क्या इसलिए हमें चाहिए डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड? सो ऑल दीज क्वेश्चंस, टू गेट द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस वी विल read our next topic. Okay, so we start reading from here. We know that each dish is usually made up of one or more ingredients. Okay, each dish, like dal हम एक example लेते हैं. Dal is a dish and it consists of one or more ingredients. Like in dal what we have any one kind or two kind of pulses. Like take the example of chana dal. In chana dal we can add some moong dal also. So take an example of chana and moong dal. Okay, so there are 2 varieties of pulses. Along with that what we add in it onion, tomato, oil and different kind of spices like salt, red chili powder, turmeric, okay, dhania powder and water. So all these are ingredients of dish dal. Okay, similarly आप अदर डिशेस जो हैं वो कंसीडर कर कीजिए. सोचिए अपने दिमाग में, कोई एक वेजिटेबल ले लीजिए, एक कोई सब्जी ले लीजिए बनी हुई, देखिए वो किस किस चीज़ों से मिलके बनी है. जिस चीज़ों से मिलके बनी है वो सभी उसके क्या हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं. ओके,
Now, all these ingredients in the first chapter we have already studied that all these ingredients of which food items are made up of we get from two sources, either from plants or from animals, right? Like if I talk about pulses, oil, spices, all these we get from the plants, and if I talk about the milk and milk made products, then we get from the animals. Okay.